भारत विश्व को ज्ञान दृष्टि देने वाला देश, अवतारों का देश, तीर्थों का देश, तपस्वियों का देश, ऋषि मुनियों का देश, देवों का देश, धर्म पर चलने वाले लोगों का देश। और गंगा इसी भारत भूमि की प्राणदात्री शक्ति है। पुण्य देने वाली गंगा, जिन्हें महाराज भगीरथ और उनकी 5 पीढ़ियों ने घोर तपस्या करके 60,000 पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए पृथ्वी पर अवतरित किया, जिसके वेग को मानव तो क्या देवता भी सहन नहीं कर सकते थे। सृष्टि के कल्याणकारी देव भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में धारण कर धीरे धीरे हिमालय की गोद में उतारा, ताकि आने वाली मनुष्य संतति भी जीवन से लेकर मोक्ष तक की यात्रा निर्बाध गति से कर सके। आप सभी संभवतः गंगा अवतरण की इस कथा को जानते हैं, लेकिन क्या आप उन षड्यंत्रों को जानते हैं जो गंगा को धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं? भारत भूमि को शस्य श्यामला बनाने वाली माँ गंगा को उसके उद्गम पर ही विनष्ट करने की योजना पूरी की जा रही है। कहीं कोई आहत नहीं। देश के कर्णधारों ने अपने अहंकार पर विकास का कथित मुलम्मा चढ़ाकर जनता को लूटने का षड्यंत्र किया है। गंगा को टुकड़ों टुकड़ों में काटकर उसकी प्रवाहमयी जीवंत धारा को बांधने का दुस्साहस किया जा रहा है। परिणामतः हिंदुओं की पाप मोचनी मुक्तिदायिनी माँ गंगा, मुसलमानों की आबे हयात और सिखों की अमृत वाहिनी गंगा सड़ांध मारती झीलों में सिसक सिसक कर या तो दम तोड़ देगी या फिर क्रोधित होकर देखते ही देखते करोड़ों लोगों को निगल लेगी, क्योंकि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक 2525 किलोमीटर लंबे मार्ग से 10 गुना ज्यादा कृषि भूमि को सिंचित करती गंगा का अस्तित्व कुछ लोगों के निहित स्वार्थ, नासमझी और अदूरदर्शिता के कारण खतरे में पड़ गया है, ताकि गंगा से हजारों मील दूर बसे कथित नेताओं, पूंजीपतियों के घरों में दिन रात बिजली के लट्टू जगमगाते रहें। उत्तराखंड में बन रही गंगा की विद्युत परियोजनाएं आम उत्तराखंड निवासी के जीवन में भी क्या समृद्धि का फूल खिला सकेगी? उन गरीब लोगों के घरों में भी क्या कोई सुख का लट्टू जगमगाएगा? शायद नहीं, क्योंकि सही उत्तर जानने के लिए आपको ये षड्यंत्र समझना होगा। बड़े बांध नदियों की हत्या कर देते हैं। बांधों से नदियों के बहाव में बाधा आती है। एक जगह पानी इकट्ठा हो जाने के कारण आगे के हिस्से में नदी सूख जाती है। बहाव यानी प्रवाह के अभाव में नदी के पाट और उसके आसपास की जमीन में पानी के इकट्ठा होने अर्थात रिचार्ज की प्रक्रिया ठप हो जाती है। फलतः नदी के किनारे बसे लोगों के कुएं और तालाब तक सूख जाते हैं। नदी का प्रवाह बाधित होने के कारण ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया भी रुक जाती है। गंगा के संदर्भ में यह तथ्य और भी अधिक ध्यान देने योग्य है। जैसे जैसे भागीरथी के जल को टिहरी बांध में बांधा गया, उसके जल में ही प्रदूषण रोधी गुण खत्म होने के कारण बदबू पैदा होने लगी। भूगर्भ शास्त्री प्रोफेसर वाल्दिया के अनुसार टिहरी बांध बनने के कारण वनों की 70 प्रजातियां, मछलियों की 150 प्रजातियां और 90 प्रकार के जलचर जीवों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। यही कारण है कि आज से 50-60 वर्ष पूर्व हरिद्वार के आसपास जहां मीठे पानी की डॉल्फिन दिखाई पड़ती थी, वहीं अब ऋषिकेश तक में मछलियों को आटा डालने पर भी एक मछली तक नहीं दिखाई पड़ती।
गंगा माँ के जल को स्थिर करने का दुष्परिणाम सामुद्रिक जीवन पर भी पड़ेगा। स्वच्छ जल समुद्र तक नहीं पहुँचने पर समुद्र में भी आवश्यक रसायन और लवण नहीं पहुँचेंगे और समुद्री जीव जंतुओं के अस्तित्व के साथ साथ समुद्र पर निर्भर मछुआरे और अन्य लोग भूखमरी, बेरोजगारी एवं कुपोषण के शिकार बनेंगे। माँ गंगा तो भारत की कृषि प्रधान संस्कृति के लिए एक वरदान है। गंगा द्वारा बहाकर लाई गई 36 करोड़ टन मिट्टी भारत भूमि के 19 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है। आज हिमालय अपनी बेटी गंगा के कगारों पर हो रही विस्फोटों से बेहद दुखी है। गंगा पर बांधे जाने वाले 9 बड़े बांधों के लिए प्रतिदिन सैकड़ों विस्फोट सुरंग आदि बनाने के लिए किए जाते हैं। इन विस्फोटों के कारण हिमालय, जो दुनिया का नवीनतम पहाड़ है और अभी भी बनने की क्रिया से जुड़ा है, उसके पहाड़ों में दरारें आ रही हैं। भूमिगत जल स्रोत चट्टान टूटने के कारण नष्ट हो रहे हैं। पहाड़ी नदी, नाले और गदरे सूख रहे हैं। जानिए विकास का छलावा दिखाती इन प्रमुख परियोजनाओं को।